हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल विजय पिंडी स्टडी पॉइंट। एंड हमें जो सर्च करने का वे है वो है यूट्यूब पे। हमें जो सर्च करने का वे है वो है विजय पिंडी स्टडी पॉइंट बाई 11। ठीक है। एंड यहाँ इस चैनल पे हम क्या करते हैं, किन किन जो कम्पिटेटिव एग्जाम है, किन किन कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, वो है हमारा पी पी एस टेट, पी ट्रिपल एस बी, सी टेट, पंजाब पुलिस पटवारी, एसएससी एंड ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम। जो क्या है, पंजाब में जो भी एग्जाम होते हैं इन पंजाब, उन सभी कम्पिटेटिव एग्जाम की हम क्या है यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। ठीक है। तो जो हमारा कांटेक्ट नंबर है वो आपको नीचे दिया गया है, नीचे मेंशन है। ठीक है। तो इसके आगे हम क्या करते हैं, जैसे हर रोज की तरह हम आपके सामने क्या है, इंग्लिश की क्लास लेके आए हैं, जिनका टॉपिक क्या रहने वाला है, सेनोनियम। क्या रहने वाला है, सेनोनियम। ठीक है। ये मैंने आपको कल भी टॉपिक करवाया था। एंड मैं जो सेनोनियम का टॉपिक लेके आई हूँ एंड विद एंटोनियम। ठीक है। सेनोनियम एंड एंटोनियम दो टॉपिक रहने वाले हैं। एंड सेनोनियम एंड एंटोनियम हमें पता है कि बहुत ही मेन टॉपिक है इन ग्रामर ऑफ इंग्लिश। ठीक है। इंग्लिश की ग्रामर में एंटोनियम एंड सेनोनियम क्या है, बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो एंटोनियम एंड सेनोनियम होते हैं ये हमें क्या है, एक वोकेबलरी का भी काम करते हैं। सेनोनियम को हम हिंदी में क्या लिखते हैं, सेनोनियम को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। सेनोनियम को हम बोलते हैं हिंदी में पर्यायवाची। ठीक है। क्या बोलते हैं, पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द बोलते हैं इनको हम। एंड जो पंजाबी है, ठीक है, पंजाबी में इनको हम क्या बोलते हैं, समानार्थक शब्द। ठीक है। जो मेनली बहुत सारे बच्चे क्या पंजाब से बिलोंग करते हैं, जो हमारी क्लास इस समय देख रहे हैं, सेनोनियम को हम पंजाबी में क्या बोलते हैं, समानार्थक शब्द। सभी ने पंजाबी में किया होगा। ठीक है। एंड ये सेनोनियम मेनली होते क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। सेनोनियम क्या एक वोकेबलरी का भी काम करते हैं। ये क्या एक वोकैब भी है। जरूरी नहीं है कि सेनोनियम एंड एंटोनियम जस्ट अ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएं, एक दो नंबर के आते हैं, लेकिन मेनली क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है, जो सेनोनियम होता है वो एज अ वोकेबलरी भी क्वेश्चन में आ सकती है, जहां जस्ट इनकी इंग्लिश से पंजाबी पूछी जाती है। ठीक है। जस्ट सेनोनियम में क्या होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश पूछी जाती है, एंड वोकेबलरी में क्या होता है, वर्ड की पंजाबी पूछी जाती है। ठीक है जी। एंड आज हम क्या करेंगे, इनकी हम दोनों मतलब वोकैबलरी भी करेंगे, सेनोनियम के साथ साथ हम क्या करेंगे, वोकैबलरी भी करेंगे। ठीक है। डन मेरी बात। सेनोनियम, अभी देखो सेनोनियम होते क्या चीज है, जहां इनका मतलब क्या होता है, मतलब एक वर्ड वर्ड जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। जो वर्ड होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है, जो क्या है, मीनिंग होता है वो क्या है, सेम ही रहता है। ठीक है। मीनिंग इनका क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे ब्यूटीफुल। ठीक है। क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, ब्यूटीफुल लिखा। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल को हम, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम मतलब लिखना हमने सुंदर ही है, मीनिंग क्या है, पंजाबी में या हिंदी में उनका सुंदर ही रहना चाहिए, लेकिन जो उनका वर्ड है वर्ड डिफरेंट करना है। हमने कैसे करेंगे हम वर्ड डिफरेंट, ब्यूटीफुल का हम और क्या लिख सकते हैं, एक तो हम प्रिटी लिख सकते हैं। ठीक है। प्रिटी का मतलब भी क्या होता है, प्रिटी का मतलब भी क्या होता है, सुंदर होता है। एंड सेकेंडली हम इसको क्या लिख सकते हैं, अमेजिंग। क्या लिख सकते हैं, अमेजिंग भी लिख सकते हैं। अभी देखो इसका मतलब क्या हो गया, जो क्या है, ब्यूटीफुल का मतलब क्या हो गया, सुंदर हो गया। एंड जो प्रिटी एंड जो अमेजिंग है, अमेजिंग का मतलब भी क्या होता है, सुंदर होता है, वंडरफुल होता है। ठीक है। एंड प्रिटी का मतलब भी क्या होता है, सुंदर और वंडरफुल ही होता है। ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड जो क्या है, जिनका जो वर्ड होता है वो डिफरेंट होता है, एंड जो मीनिंग होता है वो हमने क्या करना होता है, सेम टू सेम करना होता है। बस यही क्या होते हैं, हमारे सैनोनियम होते हैं।
इसी तरह हम आगे वर्ड देखेंगे। आगे वर्ड देखो, जैसे हमने लिखा लार्ज, ठीक है, हमने क्या लिखा, लार्ज लिख दिया मैंने। अभी देखो लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है, जो कुछ भी चीज मान लो, लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। अभी ये सेम है, मतलब इनका मीनिंग हमने सेम लिखना है, लेकिन जो वर्ड होना चाहिए वो क्या हमने डिफरेंट लिखना है। तो लार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, लार्ज को हम बिग लिख सकते हैं ना। लार्ज को क्या हम लिख सकते हैं, बिग भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या मैं बोल रही हूँ कि इंग्लिश में वर्ड जो है वो डिफरेंट हो गया, एंड उनका जो मीनिंग है वो क्या सेम रह गया है। इनको हम क्या बोलते हैं, सैनोनियम बोलते हैं, समानार्थक शब्द बोलते हैं, ठीक है, पर्यायवाची जिसको बोलते हैं हिंदी में। जैसे सेकेंडली मैंने लिख दिया सैड, क्या मैंने लिख दिया, सैड। अभी देखो सैड है, सैड का मतलब क्या होता है, उदास होना, ठीक है। तो हमने क्या पहले की तरह वर्ड डिफरेंट करना है, मीनिंग क्या सेम करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सैड को हम क्या लिख सकते हैं, अनहैप्पी भी लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, अनहैप्पी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, सिलेक्ट, क्या मैंने लिखा, सिलेक्ट लिखा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा, सिलेक्ट, ठीक है। तो सिलेक्ट देखो, सिलेक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, सिलेक्ट को हम चूज भी तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, चूज। अभी मैंने कोई चीज सिलेक्ट की, क्या की, मैंने कोई चीज सिलेक्ट की, तो मैं उसको क्या ये बोल सकती हूँ ना, मैंने ये चीज चूज की, क्या की, मैंने ये चीज चूज की, तो मीनिंग क्या है उसका, सेम ही है, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड जो क्या है सिनोनियम में, वर्ड डिफरेंट हो एंड मीनिंग उनका क्या हो, सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं, सैनोनियम बोलते हैं। कुछ ऐसे ही आगे है, जैसे इजी हो गया, इजी को हम क्या बोलते हैं, जो काम हमारे लिए इजी होता है, ठीक है, उनको हम इजी बोलते हैं। वैसे ही हम बोलेंगे कि ये काम तो यार सिंपल है, ठीक है भाई, ये काम तो क्या है, सिंपल है, इसमें कोई टफ वाली बात नहीं है, ये काम इजी है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया, हमने डेली लिख दिया, कुछ बातें ऐसे होते हैं, मैंने लिख दिया डे, ठीक है, तो मैं बोलती हूँ कि मैं ये काम क्या है, डे टू डे करती रहती हूँ, मतलब हर रोज करती हूँ, जर हर रोज मतलब करती हूँ, जा हर डे करती हूँ, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो मैं यहाँ पे डे को क्या लिख सकती हूँ, एवरी डे लिख सकती हूँ ना, क्या लिख सकती हूँ, एवरी डे। ये सैनोनियम किस काम के लिए यूज होते हैं, देखो, जैसे देखो कोई हम पैसेज लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, कुछ भी पैसेज लिख दिया, तो ऐसा वर्ड जो क्या यहाँ पे बार बार यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे हम, मेनली क्या होता है यहाँ पे, ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या पीपल्स यूज होते हैं, ऐसे पैसेज होते हैं यहाँ पे क्या होता है, पीपल्स यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम चार मतलब ऐसी लाइंस होती हैं जहां पे बार बार पीपल्स की बात हो रही है, बार बार पीपल्स की बात हो रही है, ठीक है, सोसाइटी की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हर बार हर लाइन में क्या पीपल लिखेंगे, तो वो क्या इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पीपल्स को क्या सिनोनियम में चेंज करने लग जाएंगे। पीपल्स के सिनोनियम और क्या हो सकते हैं, पीपल के सिनोनियम हो सकते हैं मासीस, हम लिखते हैं ना मासीस, ठीक है। और क्या हो सकता है इनका, यहाँ पे मासिस हो सकता है, या फिर मान लो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या सभी क्या होते हैं, पीपल्स की, या जहां पे आ जाए पीपल्स की बात, हमें लगता है कि मैंने दो बार या दो से ज्यादा बार पीपल्स क्या यूज कर लिया है वर्ड, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, वहां पे मासी यूज करने लग जाऊंगी, या फिर इंडिविजुअल्स भी यूज करने लग जाऊंगी। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब भी पीपल्स ही होता है, ठीक है जी, बात समझ में आई मेरी, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो क्या है, किसी भी पैसेज में या किसी एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी ऐसा लिखें जहां हमें क्या है, एक या एक से ज्यादा बार क्या होता है, वो वर्ड यूज करने पड़ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वर्ड को चेंज चेंज करके लिखना शुरू कर देते हैं। तो जब हम चेंज करके वर्ड लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैनोनियम्स, ठीक है। जो बच्चे आइल्स करते हैं, मेनली क्या होता है, जो बच्चे आइल्स करते हैं उनको, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्या, इन सिनोनियम वाला। जिस बच्चे को क्या है, सैनोनियम ही नहीं आएंगे, वो क्या है, बच्चा आइलेट्स क्या है, क्रैश ही नहीं कर पाता। जो बच्चा क्या है, जो स्पोकन भी सीखता है इंग्लिश, मेनली जो टीचर होता है उनको क्या फर्स्टली क्या सैनोनियम ही सिखाता है, क्यों, क्योंकि जब बार बार ही एक पैसेज में क्या है,
सेम वर्ड सेम वर्ड जो रिपीट करवाए जाते हैं तो टीचर क्या बोलते हैं कि तू एक ही वर्ड बार बार रिपीट करे जा रहा है, तो कुछ चेंज करो इसमें। तो बच्चे को समझ नहीं आती इसमें मैं चेंज क्या करूं। उसका मतलब क्या होता है कि एक वर्ड को चेंज करके लिखो, मीनिंग वही लिखो लेकिन जो वर्ड वो डिफरेंट होना चाहिए। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, सेनोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेनोनियम्स बोलते हैं। डन मेरी बात, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो क्या है, वर्ड डिफरेंट हो मीनिंग सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं, सेनोनियम। एंड ये क्या है, एक वोकैबलरी का भी काम करते हैं। क्या है, वोकैबलरी का भी काम करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा सिलेक्ट, ये मैंने सिलेक्ट लिखा हुआ है, ये मैंने सैड लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे ये सैड और सिलेक्ट ये तो बहुत कॉमन से वर्ड हैं, ठीक है। एंड कभी कभी ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो हमने पहले कभी पढ़े ही नहीं होते, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मान लो जब बोर्ड क्लासेस है जिन बच्चों की, एग्जामिनर क्या करता है कि थोड़े से टफ वाले ले आता है कि इनकी मुझे पंजाबी या हिंदी बताओ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि बच्चे की क्या है अबिलिटी देखना चाहते हैं, किसकी मेंटल अबिलिटी देखना चाहते हैं कि इनको कितना सेनोनियम या कितनी वोकैबलरी याद है, ताकि ये क्या है मीनिंग उनका अच्छा दे पाए, ठीक है। तो जब तक हमने सेनोनियम ही नहीं करेंगे, उनको वर्ड को देखेंगे नहीं, जांचेंगे नहीं, तो तब तक हमें क्या है उनकी जो मीनिंग है वो कैब है वो कभी आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो जो वो कैब का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सेनोनियम एंड एंटोनियम होते हैं। डन मेरी बात। तो आगे देखिए, जैसे मैंने ये सेनोनियम पार्ट समझाया आपको, उसी तरह क्या है अभी हम एंटोनियम करेंगे। एंटोनियम क्या होते हैं, ये कुछ थोड़े से, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया चूज। चूज का मतलब क्या होता है, ये सॉरी मैंने आपको करवा दिया है। जैसे मान लो मैंने लिखा गेट, ठीक है। क्या लिखा मैंने, गेट लिखा। तो गेट को हम क्या लिखते हैं, एक तो गेट होता है हमें जैसे हम हिंदी या पंजाबी में बोलते हैं प्राप्त करना, किसी चीज को प्राप्त करना, ठीक है। तो गेट को हम क्या बोल सकते हैं, और रिसीव क्या बोल सकते हैं, रिसीव भी बोल सकते हैं। डन मेरी बात। तो एक चीज के दो दो मीनिंग निकले, दो दो वर्ड निकले, लेकिन जो है उनका मीनिंग क्या सेम ही रहा, ठीक है। तो ऐसे वर्ड ही हम क्या बोल सकते हैं, सेनोनियम होते हैं, जा हम बोल सकते हैं वो कैब होती है, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे हम करते हैं एंटोनियम। क्या करते हैं, एंटोनियम। एंटोनियम्स, ठीक है। अभी देखो एंटोनियम क्या होता है, एंटोनियम को हम क्या बोलते हैं, एंटोनियम को हम क्या बोल सकते हैं, विपरीत शब्द। हिंदी में इनको हम क्या बोलते हैं, विपरीत शब्द, ठीक है जी। इसको हम क्या बोलते हैं, विपरीत शब्द, या फिर पंजाबी में इनको हम बोलते हैं विरोधी शब्द, ठीक है। जो हम क्या है मेनली जो थर्ड फोर्थ सेकंड क्लास में हम करते ही आए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, विरोधी शब्द। ये बहुत ही कॉमन होते हैं, लेकिन जो बच्चे क्या होते हैं इंग्लिश में इनको टफ मानने लगते हैं, लेकिन पंजाबी में कहते हैं ना कि बस हर रोज यही करवाए जाओ, ठीक है। तो एंटोनियम विपरीत शब्द और विरोधी शब्द को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटोनियम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये सेनोनियम से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो इज इक्वल टू, इस वर्ड से बिल्कुल हटके, इस वर्ड से क्या बिल्कुल हटके जो यहाँ पे मीनिंग लिखा है पंजाबी में, हिंदी में या इंग्लिश में, यहाँ पे जो मीनिंग लिखा है बिल्कुल उल्ट ही यहाँ पे मीनिंग आए, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटोनियम बोलते हैं। जो वर्ड डिफरेंट हो लेकिन उनका मीनिंग सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं, सेनोनियम बोलते हैं। डन। जो वर्ड ही डिफरेंट हो, मीनिंग भी डिफरेंट हो, उनको हम क्या बोलेंगे, सेनोनियम बोलेंगे, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे मैक्सिमम, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम, एक देखो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही मैंने लिख दिया मिनिमम, मैंने क्या लिख दिया, मिनिमम, ठीक है। अभी मैक्सिमम क्या होता है, ज्यादा होता है, मिनिमम क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये देखो
वर्ड तो डिफरेंट है ही है, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो भी क्या है, डिफरेंट हो गया, ठीक है। मतलब दोनों चीजें ही अलग होगी, वर्ड के साथ साथ उनका मीनिंग भी डिफरेंट हो गया, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको ही हम क्या बोलते हैं, एंटोनियम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एंटोनियम बोलते हैं। जैसे नेक्स्ट लिखे मैं, अगर मैं लिखूं पॉजिटिव, क्या मैं लिखूं, पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखा, पॉजिटिव को मैं क्या लिख सकती हूँ, इनका अगर मैंने डिफरेंट वर्ड और डिफरेंट मीनिंग इसका मैंने लिखना हो यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगी, नेगेटिव, क्या मैं लिखूंगी, नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, अच्छा सोचना, नेगेटिव क्या होता है, बुरा सोचना, ठीक है। मतलब क्या, वर्ड के साथ साथ क्या हो गया, उनका मीनिंग भी चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मैंने सैनोनियम में आपको कराया था सैड, ठीक है। तो जैसे मैंने सैनोनियम में आपको सैड करवाया था, तो इसका मैंने मीनिंग सेम करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था, अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब भी क्या होता है, सैड ही होता है, उदास ही होता है। लेकिन एंटोनियम में मैं क्या करूंगी, इनका डिफरेंट मीनिंग भी करूंगी, वर्ड के साथ साथ इनका मीनिंग भी डिफरेंट करूंगी, ठीक है। तो सैड को मैं क्या लिख सकती हूँ, मीनिंग डिफरेंट करना है तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ हैप्पी, ठीक है। वो एक तरफ तो बंदा क्या सैड है, एंड दूसरी तरफ जो बंदा क्या है, हैप्पी है। डन, मेरी बात समझ में आई। तो आगे जैसे मैंने पहले लिखा था यहाँ पे, मैंने लिखा था ब्यूटीफुल, क्या मैंने लिख दिया था, ब्यूटीफुल, ठीक है। वहां पे भी मैंने सेनोनियम में भी लिखा था ब्यूटीफुल, ठीक है। तो वहां पे मैंने करना था उसी तरह ही, मैंने क्या है, डिफरेंट वर्ड करना था, मीनिंग सेम रखना। तो मैंने प्रिटी एंड अमेजिंग करवाया था आपको, दो सैनोनियम करवाए थे। लेकिन अब मैंने क्या करना है, एंटोनियम में इनका वर्ड और मीनिंग दोनों ही चेंज करने हैं। तो मैं ब्यूटीफुल को क्या लिख दूंगी, मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको अगली लिख सकती हूँ ना। अगली का मतलब क्या होता है, गंदा सा, बुरा सा, ठीक है। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, एंड अगली का मतलब क्या होता है, बुरा, ठीक है। जैसे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे बिग, क्या मैंने लिख दिया, बिग लिख दिया। तो बिग को मैं क्या लिख सकती हूँ, स्मॉल लिख सकती हूँ, ठीक है। कि बिग मतलब बड़ा एंड स्मॉल मतलब छोटा, ये मैंने लिखाया। सोरो, अभी देखो सोरो क्या होता है, सोरो का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चों को, मोस्टली बच्चों को पता होगा कि सोरो का मीनिंग क्या होता है। सोरो का मतलब होता है दुख, क्या होता है, दुख। जो मतलब इंसान दुख में जूझ रहा हो या दुख में हो, उसको हम, मतलब जो दुख भी हो, दुख को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोरो, ठीक है। तो अगर किसी को दुख है, तो एक तरफ तो दुख आ गया, दूसरी तरफ अगर मैं कोई मीनिंग इनका चेंज लिखूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी, इनका मीनिंग चेंज, जोय, क्या लिख सकती हूँ मैं, जी, जे, सॉरी, जे ओ वाई, क्या लिख सकती हूँ, जोए, ठीक है। जोए का मतलब क्या होता है कि खुशी, खुशी, जा खुश होना, जा हम बोल सकते हैं इंजॉय करना, इंजॉय को भी हम क्या लिख सकते हैं, जोए, खुशी करना, ठीक है। एक जैसे एक साइड मैंने लिख दिया सक्सेसफुल, मैंने क्या लिख दिया, सक्सेसफुल। एंड दूसरी तरफ इसको ही मैं क्या करूंगी, इसको ही अगर मैंने लिखना हो, इनका विपरीत शब्द लिखना हो, तो मैं क्या लिखूंगी, अनसक्सेसफुल, क्या लिख दूंगी, अनसक्सेसफुल। डन मेरी बात, ठीक है। तो ये क्या है, आज के थोड़े से थे एंटोनियम एंड सैनोनियम, ठीक है। जो क्या हमने इस क्लास में कवर किया एंड समझाए। ये आप क्या है, जस्ट जो बच्चे क्या है वोकैबलरी की, मतलब जो क्लासेस ले रहे हैं, जिनका क्या है ग्रामर बिल्कुल क्लियर है, जब वोकैबलरी की क्लास ले रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, जैसे मान लो, जो बच्चे क्या है वोकेबलरी की क्लास ले रहे हैं, उनके लिए पहले तो मैं चाहती हूँ कि वो क्या है, सेनोनियम एंड इंटोनियम पे ही फोकस करें। क्यों, क्योंकि एंटोनियम एंड सिनोनियम क्या है, वोकेबलरी के पार्ट हैं। इनके अलावा वोकेबलरी के सीखने के अलावा अलावा आपको क्या है, उनके सेनोनियम, अलग अलग वर्ड देखने को मिलेंगे, ताकि आपको वोकेबलरी अलग से अलग उनके वर्ड क्या है देखने की जरूरत ना पड़े। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब बच्चे क्या, कुछ वर्ड ही ऐसे होते हैं जिनकी क्या है, जैसे मैंने ब्यूटीफुल लिखा, ठीक है। ब्यूटीफुल के बहुत ही ज्यादा सैनोनियम क्या है निकल के बाहर आते हैं, जब हम इनको करने लगते हैं, तो ठीक है। जब हम इनको करने लगते हैं तो इतने वर्ड आते हैं ना, ताकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होते। सोरो हो गया, जैसे सोरो है, ठीक है। सोरो को क्या होता है, ऐसे वर्ड होते हैं सोरो के, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे जोए। लेकिन जब हम इनका इसका ही सैनोनियम करने लगेंगे, इसका सोरो का ही अगर हम सैनोनियम करने लगेंगे, तो हमें क्या एक दो वर्ड से ज्यादा उसके सैनोनियम पता ही नहीं होंगे, ठीक है, जब तक हम उनको सर्च करके ना देखेंगे, ठीक है।
तो मेरी मेरी एडवाइस के थ्रू बच्चों को सेनोनियम एंड एंटोनियम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ साथ, इनके मीनिंग के साथ साथ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होते, वो भी हमें क्या सीखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। ठीक है, ताकि अ, आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। इसके साथ हम आज की क्लास में अलविदा चाहते हैं। एंड अगेन आई रिपीट, जो हमारा चैनल है ये विजय पिंडी स्टडी पॉइंट, इसको आप, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो आप क्या है, इसको सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना है। एंड जो हमारे सर्च करने का तरीका है वो विजय पिंडी स्टडी पॉइंट, विजय पिंडी 2211 है। ठीक है, एंड नीचे हमारा क्या कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। इस चैनल पे हम क्या करते हैं, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्या है, कोचिंग देते हैं, क्लासेस लगाते हैं। अगर हमारी क्या स्टडी आपको अच्छी लगी हो, कमेंट में क्या जरूर बताना कि कैसे लगी हो। जिस चीज की आपको कमी भी हो वो भी हमें जरूर बताना कि क्या कमी है या क्या चाहिए आपको अदर, तो वो हम जल्द ही इस चैनल पे लाएंगे। एंड अगेन आई रिपीट यू कि कल हमारी 7 बजे, शाम को 7 बजे लाइव क्लासेस, लाइव सेशन रहने वाला है। इन सभी बच्चों ने उसके साथ जरूर जुड़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। टेक केयर टू ऑल।